तो कैसे हो सारे। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इससे तुम रिलेट कर पाओगे कि तुम्हारी कितनी हैसियत है दूसरों के सामने, तुम्हें लोग क्या समझते हैं और कैसे तुम्हें ट्रीट करते हैं। क्योंकि होता है ना कि अगर कुछ हमसे बड़ा है कोई तो हम उसको ज़्यादा इज्जत देंगे, अपना टोन कंट्रोल रखेंगे, और हमसे कोई छोटा है तो लिमिट क्रॉस कर देते हैं हम। ये कब होता है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इन चीज़ों को, कैसे लोग हमें गुस्सा करते हैं, प्रोवोक करते हैं तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी चीज़ पे, कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यही सब चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो, तुम अपने डेली लाइफ में नोटिस करोगे कि कुछ लोगों सामने कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली अपना टोन जो होता है कंट्रोल कर लेते हैं, और वो जानते हैं हमें कितना बोलना है उससे, मतलब इज्जत भी देना है और बोलना भी है, मतलब कितना बोलना है वो उन्हें मालूम होता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि भाई ये भी एक इंसान है, इसे भी इज्जत देना चाहिए, इसे भी रिस्पेक्टफुली उतना ही बात करो जितना कि तुम दूसरे से बात कर रहे हो। तो वो लोग इतना ज़्यादा बोल देते हैं, अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि वो किस हद तक चले गए हैं। फिर बाद में पछताते हैं कि भाई मैंने इतना बोल दिया था, मैं सॉरी बोलता हूँ। तो क्या सॉरी बोलने से वो कम हो जाएगा? तुमने जो मुझे वर्ड्स तुम्हें यूज़ किए थे मेरे लिए, वो ख़त्म हो जाएंगे क्या? मैं भूल जाऊँगा उसे? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लोग ऐसे ही करते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं और कुछ लोगों को इतनी ही इज्जत देते हैं जितनी कि वो हकदार होते हैं, या फिर उससे भी कम देते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं उनके लिए। ठीक है, देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें नॉलेज कम है, प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल का, वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग कंट्रोल करना नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है कब उन्हें कंट्रोल करना है। किसने टोन थोड़ी सी ऊपर की, वो तुरंत हिट होकर उनके दिमाग में हिट कर देता है कि भाई मुझे भी कुछ बोलना है, अगर मैंने नहीं बोला तो शायद मैं छोटा रख जाऊंगा या फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। तुम भी ऐसा करते हो ना कि जब तुम्हें कोई बोलता है तो तुम सोचते हो कि मैं क्या बोलूँ, तुरंत से ऐसा बोल दूँ कि जिससे उससे बुरा लगे। अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जो उसको यहाँ पे हर्ट हो, उसको लगे कि भाई इसने मुझे ऐसा बोल दिया। अब छोटा होगा तुम तो मार दोगे ना, लेकिन अगर कोई बड़ा है तुमसे और तुम्हें ऐसा बोलना है कि भाई मुझे उसको प्रॉब्लम देना है, उसको हर्ट करना है, उसको दिक्कत हो मेरे लफ्ज़ों से, तुम्हें मालूम है कि तुम जो बोल रहे हो उससे प्रॉब्लम होगा उसे, फिर भी तुम ऐसा बोलते हो, तो तुम ऐसा बोल दोगे जो उसको बहुत ज़्यादा लग जाता है और वो हर्ट होता है। वो जानता है तुम्हें कैसे प्रोवोक करना है, वो यूज़ कर रहा होगा तुम्हें प्रोवोक करने का, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर होता है हमारे दिमाग में कि हमें बोलना है जल्दी से, हमें नहीं तो हम छोटा लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, ऐसा दिमाग में चलता रहता है हमारे, मचमची सा, और कीड़ा काटता रहता है हमें। ठीक है, देखो, उस मोमेंट में एक बंदा क्या होता है, सोच रहा होता है कि मैं रिएक्ट कर दूं बहुत जल्दी, तो शायद मैं उसके ऊपर चले जाऊंगा। और एक बंदा होता है कि छोड़ो, ये पागल है, कुत्ते जैसा भौंक रहा है, इसको छोड़ो, मैं अपना काम करूंगा, सुनता रहे, ये बोलता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इस कान से सुनूंगा, इस कान से निकाल दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं। इसी वजह से कुछ लोग समझते हैं कि ये बंदा ट्रिगर हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि उसके ट्रिगर करना बहुत ईजी है। मैं कुछ बोलूंगा तो ट्रिगर हो जाएगा, रिएक्ट करेगा, ये मुझे पता है ना ये गुस्सा कब आ जाएगा इससे, तो उन्हें मालूम होता है, तो वो ऐसे कर देते हैं। इसीलिए कामफुल लोग, काम जो होते हैं वो फुल लोग बहुत पावरफुल लगते हैं। कैसे, क्यों लगते हैं? वो लोग, उन्हें पता होता है कि कौन उन्हें ट्रिगर कर रहा है, कौन ट्रिगर नहीं कर रहा है, कब उनका मूड कैसा होगा, उन्हें उनके कंट्रोल में होता है, ना कि कोई और आके उनको बता रहा है कि अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तुम्हारा तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुम्हारा मूड स्विंग हो जाएगा और तुम मुझे ऐसे ऐसे बोलने लगोगे, तुम्हारी 4 लोगों के सामने इज्जत जो है धजिया उड़ जाएगी। ऐसा पता नहीं होता उन्हें। और जो कंट्रोल करते हैं खुद को, उन्हें मालूम होता है कि भाई मैं कब क्या बोलूंगा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा दूसरों पे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। हो सकता है कि उसकी तो कोई इज्जत नहीं है, वो तुम्हारी इज्जत को और नीलाम करने आया है, तो तुम ऐसा बोलोगे, तुम्हारी इज्जत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हें मालूम होता है। ठीक है, इस वजह से वो कंट्रोल करते हैं, पावरफुल लोग जो काम होते हैं। अब दिक्कत यहां आती है कि कंट्रोल सबको चाहिए, बट उस अनकंफर्टेबल मूवमेंट में कोई नहीं आना चाहता, सिचुएशन में जो हम कंट्रोल करेंगे खुद को तो हम 4 बोली सुनना पड़ेगा दूसरे वालों का। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अंदर सेल्फ कंट्रोल ला के भगवान ने तुम्हें भेजा हुआ है नीचे कि तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारे थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा डाल दिया, थोड़ा सा गुस्सा डाल दिया, थोड़ा सा मूड स्विंग्स डाल दिया तुम्हारे में, जो भी चीज़ें हैं, हरकतें, वो तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ। भगवान तो ऐसा डाल के नहीं भेजेंगे ना, तुम्हें खुद से अपना लाना पड़ेगा यहाँ आके। मतलब इस वीडियो पे नहीं, मतलब तुम यहाँ से भी सीख सकते हो, बट दुनिया में जब आओगे, इंटर करोगे, तब तो तुम्हें ये समझ आता है ना कि ये इमोशंस क्या होते हैं। फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है तुम्हारी, और सेल्फ कंट्रोल आता है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो ऐसे करो। अब तुम्हें चाहिए कंट्रोल, लेकिन तुम्हें वो 4 बोली सुनना भी नहीं किसी का, तो ऐसे कैसे होगा?
देखो रियल कंट्रोल कब तब आती है जब तुम्हें परफेक्टली पता हो, ठीक है, कि तो कब रिएक्ट करना चाहिए, फिर कब रिएक्ट करना नहीं चाहिए। और रिएक्ट को इग्नोर करना, कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है और उसे इग्नोर करना, ये नहीं होता कि तुम सह रहे हो उसकी बातों को या फिर इग्नोर कर रहे हो। ये होता है कि होल्ड कर रहे हो तुम, बस 3-4 सेकंड का बात होता है। 3-4 सेकंड तुमने होल्ड कर लिया, लंबा सांस लिया, फिर इनहेल किया, एक्सहेल किया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है, कि तुम बोलना भी जरूरी है या नहीं। हो सकता है तुम कीचड़ है वहां पे, तुम पत्थर फेंकोगे, तुम पे छिटावट पड़ेगा, तो कीचड़ में पत्थर फेंकना ही क्यों, हम छोड़ देंगे, हम उधर से रास्ता चेंज कर लेंगे अपना, नहीं मारेंगे वहां पे पत्थर, क्यों मारें। और कि होता है ना, जैसे कुत्ते को पत्थर मारोगे तो वो आगे काटेगा, तो कुत्ते को भौंकने दो ना, क्यों काटना, उसकी क्यों पत्थर मारना उसे, उसका काम है भौंकना, तुम्हारा काम है चलना, अपने रास्ता पे चल रहे हो तुम, छोड़ो उसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई प्रोवोक करे, अंदर से पूरा सिस्टम हिल जाएगा तुम्हारा, माइंड हिलेगा, दिल हिलेगा, दिमाग हिलेगा, बोलेगा भाई बोल दे कुछ, प्लीज बोल दे। यही मूवमेंट है खुद को साबित करने का। अगर तुमने अभी साबित नहीं किया, हो सकता है कि तुम छोटे बन जाओ, इनके सामने छोटे बन जाओ, क्या तुम्हारी खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगा तुम्हारा, तुम पूरा सिस्टम बोलेगा तुम्हारा। लेकिन गेम चेंज वही होता है, तुम्हें बोलना ही नहीं है, तुम्हें कंट्रोल करना है। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आज जाओ, तुम्हें माफ किया मैंने, तुम्हें नहीं बोलूंगा मैं कुछ, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल लो। 1 से 2 बार ये करके देखो, बस इतनी 1-2 बार में ना तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा आएगा, तुम्हें मालूम चलेगा कि भाई इससे रिएक्ट करना है कि नहीं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तुम्हें रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर बस ये एक कीचड़ है जहां पे मैं पत्थर मारूंगा तो छींटा मुझ पे पड़ेगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा इतनी चीज, ठीक है। तो जब कोई भी आप तुम्हें प्रोवोक करे ना, तुम कुछ रिएक्ट मत करना, ठीक है, सुनना। अगर तुम्हें लगे कि जरूरत है वहां पे तुम्हें बोलना, तुम बोलना, वरना तुम छोड़ देना भाई, कोई जरूरत नहीं। कोई उससे वो चाहता है तुम्हें कि प्रोवोक करे, तुम ऐसे ट्रिगर हो जाओ कि तुम ऐसे बोलो, ठीक है, लेकिन उसके प्लान को तुम्हें फेल करना है। तो देखो सेल्फ कंट्रोल वही होता है कि तुम सुन लो किसी की 4 बातें, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, तुम्हारे फैमिली पे आ जाए, तब तुम रिएक्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लगता है कि भाई ये कीचड़ है, तब तक तुम सह लो थोड़ा सा। सेल्फ कंट्रोल इसी को कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से तुम ये ट्राई करो, और जब तुम्हें कुछ सक्सेस मिले, तुम्हें पता चल जाए कि हाँ अब मैं सेल्फ कंट्रोल कर पा रहा हूँ खुद पे, तुम मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मेरी कही हुई बातें तुम्हें समझ में आ गई हैं और वो काम कर रही है तुम्हारे लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और बने रहो हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारी सपोर्ट सब्सक्राइब से और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों की कमेंट की वजह से बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं ये कमेंट। कभी कभी मन करता है कि भाई व्यूज़ कम आ रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ या फिर बंद कर देता हूँ, लेकिन आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे दिखाते हैं कि हाँ एक अंधेरे में उजाला का रास्ता, जैसे एक होता है ना, तुम अंधेरे में चल रहे हो लेकिन एक सामने उजाला दिख रहा है छोटा सा, कि वो वहाँ पे रास्ता निकल सकता है, तो वो काम करती है आपका कमेंट। थैंक यू गाइज, ऐसे बने रहो, अपना प्यार दिखाते रहो।